काफ़ी आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं, जो कि साइंस का है पेपर, क्लास 10th विषय साइंस और ये आपका 29 फरवरी को होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या बहुविकल्पीय टाइप के हो, सब एकदम रट लीजिए। इसमें से आपको 70 नंबर का पेपर है और ये मान करके चलिए कि कम से कम आपको 60 से 65 नंबर का क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट से मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि 2 पृष्ठों से घिरा घिरा हुआ कोई पारदर्शी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, वह कहलाता है। ए ऑप्शन है कि गोलीय दर्पण, बी ऑप्शन है त्रिज्या, सी ऑप्शन है गोलीय लेंस और डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो वो क्या कहलाता है? वो गोलीय लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन समतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बड़ा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये है वास्तविक, उल्टा और छोटा। बी ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और बड़ा। सी ऑप्शन है आभासी, उल्टा और बड़ा। डी ऑप्शन है आभासी, सीधा और बड़ा। बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है ये और ये ऑप्शन इसका सही है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ए है जरा दृष्टि दोष, बी है समंजन, सी है निकट दृष्टि दोष और डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 4 का बी होगा, समंजन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन समाहित हैं और ये जो है पूछ रहा है कॉलम ए में दी गई राशियाँ, कॉलम ए में राशियाँ दी गई हैं, कॉलम बी में उसका एसआई मात्रक दिया गया है और सही राशि को सही एसआई मात्रक से मैच कराना है। जैसे पहला है विद्युत विभवांतर, विद्युत जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी ए का 4 सही है, ए का 4 आपके ए में है और आपके डी में है। तो इसके मतलब बी एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया। बी और सी आंसर नहीं हो सकती। दूसरा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, यानी सेकंड का पहला किसमें सही है? डी वाले में सही है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि पहले में दूसरे का सेकंड है, इसलिए पहला भी एलिमिनेट हो गया। अब आपका आंसर जो है ए का 4 होगा, बी विद्युत धारा का ए पहला एम्पियर होगा और विद्युत शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक होता है वाट और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो इस हिसाब से ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 6 नंबर में देखते हैं, इसमें लिखा है 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मकों का अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 1:4 और डी ऑप्शन है 4:1। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सी सही है, 1:4। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र है वो ए शून्य होता है। बी ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी ऑप्शन सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो 7 का आपका ऑप्शन है डी, ये सभी बिंदुओं पर समान रहता है। विद्युत जो धारावाही सीधी लंबी परिनलिका से होकर गुजरता है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ये हो गया फिजिक्स का 7 क्वेश्चन। अब देखते हैं केमिस्ट्री के, चूंकि आपके 20 क्वेश्चन आने हैं बहुविकल्पीय टाइप के, जो कि 7 फिजिक्स के और 8 नंबर से केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है और डी दिया है। इसमें कह रहा है ए सही है, बी सही है या सी सही है और एक ऑप्शन और है डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी सही है, यानी सी वाला विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
9 नंबर कह रहा है निम्न में समजातीय श्रेणी है। ये ऑप्शन CH4 तथा C2H6, दूसरा ऑप्शन है CH3OH तथा CH3COOH, थर्ड है C2H6 तथा CH3OH और फोर्थ है CH3OH तथा C2H5OH। उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्प है ए पहला दूसरा दोनों सही है, बी पहला और चौथा सही है, सी दूसरा और चौथा सही है, डी दूसरा और तीसरा सही है। तो 9 का ऑप्शन आपका बी होगा, जो है अर्थात पहला सही है और चौथा सही है। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं। अब यहाँ फिल करना है। ए ऑप्शन है अयस्क, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है धातु। तो सी ऑप्शन सही है इसका, खनिज। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यहाँ खनिज फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है दांतों का क्षय। क्षय मतलब होता है कमी, कब प्रारंभ होता है? ए ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह का पीएच 7 होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 11 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मुंह का जब पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों में क्षय होना शुरू हो जाता है। 11 नंबर के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर जो है अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन फर्स्ट है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अपक्रिया है। एकदम सही है। तर्क क्या कह रहा है? तर्क ये कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है। अब ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है। तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, राइट है, दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, ये ऑप्शन सही है, बी वाला। अभिकथन मतलब स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। NaOH प्लस CH3 COOH, और जब ये दोनों के साथ अपक्रिया करेंगे तो CH3 COONA प्लस H2O। तो इसमें फिल क्या करना है? इसमें देखते हैं NaOH CH दिया हुआ है, CH3 यहाँ दिया है, COOH COO और H यहाँ दिया हुआ है। फिर देखते हैं NaOH Na यहाँ हो गया, O ये हो गया और H यानी H प्लस H H2 हो गया। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो ये सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है। ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। जब पेपर में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ऑप्शन इसमें चेंज होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये है उपखंड ग, अर्थात ये वायु से क्वेश्चन है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ये है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। बी ऑप्शन है नासामार्ग, नासाद्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, उपकाएं। सी ऑप्शन है कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े और डी ऑप्शन है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, कुपकाएं। तो 14 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वासनली, उसके बाद कुपकाएं। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन, ये कथन और कारण से क्वेश्चन देखिए, वो पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, एकदम राइट है। और कारण कह रहा है मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो 16 नंबर का देखिए सी ऑप्शन इसमें सही है। सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इधर से एक जो है ये चित्र बना हुआ है और फिर ये चित्र बना हुआ है। ये वाला जो है एक एरो इधर से और एक एरो ये इधर से, एरो इधर से और ये आपका जो विद्युत आवेग होगा वो प्रवाह इधर से होगा। तो इसका आंसर 16 का सी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ये ऑप्शन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यही आपका सही नहीं है। बाकी सब सही है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है? देखो ये है, ये बी है और ये सी है। इसमें कह रहा है ए बी सी भाग किस क्रम में है?
तो ए ऑप्शन दिया है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, बी ऑप्शन है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र, सी ऑप्शन है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर और डी ऑप्शन है मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो 18 नंबर का जो आपका आंसर है वो सी सही होगा। सबसे पहले प्रांकुर, फिर बीजपत्र और बीजपत्र के बाद मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतत में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि ये ऑप्शन है अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, दूसरा अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, तीसरा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, चौथा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो ये ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है, बी है पहला तीसरा सही है, सी है दूसरा चौथा सही है और डी है तीसरा चौथा सही है। 19 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा, पहला सही है और दूसरा यानी फर्स्ट सही है और फोर्थ नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरे स्तर पर कौन होता है? ए मांसाहारी प्राणी, बी शाकाहारी प्राणी, सी अपघटक और डी है उत्पादक। तो 20 नंबर का ऑप्शन ए होगा, मांसाहारी जो प्राणी होता है वो तीसरे पोषी स्तर पर होता है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे जो कि बहुविकल्पीय टाइप के थे, वर्णनात्मक भी हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष के बारे में आपको लिखना है। यह कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो ये सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा भी बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है इसका रीजन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रतिरोध सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये मैथ का क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 पे विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा पर परिकल्पित कीजिए। ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा करके तब पेपर देने जाइएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दूसरा क्वेश्चन है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, हमें गुणों को लिखना है। और 3 नंबर है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर में है, यानी 2-2 के 2 का ये 2 का ये और 2 का ये, अथवा ये ना आप करते हैं तो ये वाला 3 नीचे के 2 कर सकते हैं। एक 2 नंबर में है और एक 4 नंबर। जैसे फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, अथवा धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा इन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। खंडखा में अगर देखते हैं तो खंडखा में केमिस्ट्री से संबंधित है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण, इसमें आपको समीकरण सबके देना है 1 2 3 और 4 4 है, चारों से संबंधित आपको समीकरण देने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से आएंगे, पैटर्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित का कारण बताना है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें आपको रीजन देना है कारण क्यों। अगला क्वेश्चन है निष्कर्षण परक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका भी रीजन दीजिए। और 7 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजी आबद्ध किसे कहते हैं, इसमें आ से देना है और सहसंयोजी आबद्ध के 2 लक्षण बताने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दूसरा है निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम इनका आपको देना है। पहले CH3 CH2 और CHO और CH3 CO CH3। तीसरा है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है आपको, अथवा ये क्वेश्चन करना है, टिप्पणी लिखना है। विकृत गंधिका पर टिप्पणी लिखिए, या रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या एस्टरीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। खंडिका में देखते हैं जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और उदाहरण सहित देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित करना है। ये आपको चित्र दिया रहेगा, इसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। ये आपका गद्यांश है, इसे आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि लिंग निर्धारण वंशानुक्रम कैसे हो सकता है, इसी गद्य खंड से करना है। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपको इसी गद्य खंड को पढ़ करके आंसर करना है। 11 क्वेश्चन है, 11 और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव आहार नाल का आरेख चित्र बनाना है। ये आप चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित करना है। मुख को दिखाना है और ग्रैशिका को दिखाना है, अमाशय को दिखाना है, छोटी आंत को दिखाना है। अथवा न कर पाइए तो अथवा दिया है स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए और उसमें प्राग नली की वृद्धि
और विजार्ड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाना है। तो आई होप आप लोगों ने पैटर्न देख लिया होगा, पैटर्न आपने समझ लिया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जो है वो हम देंगे क्योंकि मैथ आज पेपर था, पहले मैथ का सॉल्व हम दे देंगे कि आप लोग मिला लीजिएगा और उसके बाद में सोशल साइंस का एक मॉडल जो है पेपर आपको अपलोड करना है, उसको भी उसका भी पैटर्न आप लोग देख लीजिए। तो